तो आज हम एक कहानी देखने वाले हैं 2026 की एक डरावनी कहानी। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला किसी को हमेशा के लिए एक बुरे सपने में फंसा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी डर और सस्पेंस को परत दर परत कैसे बुनती है। कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है समर और दीक्षा। इनका प्लान बहुत सिंपल था, दोस्तों के साथ 2026 का नया साल मनाना। लेकिन हॉरर कहानियों का एक क्लासिक नियम है, राइट? जब भी कोई शॉर्टकट लेता है तो मंजिल अक्सर कुछ और ही निकलती है। और उनका यही एक फैसला उनकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उन्हें पहुंचना था थंडर लीफ हिल रिजॉर्ट, जगह घने जंगल के एकदम बीचों बीच। दोस्त वहां इंतजार कर रहे थे, पार्टी का माहौल था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जंगल के अपने राज होते हैं और उनका सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ था। और यहीं आता है कहानी में पहला मोड़। इसे किस्मत कहिए या शायद कोई और ताकत जो उनके रास्ते में आ जाती है। जोर की बारिश, रास्ते पर गिरा हुआ एक पेड़ और रात जो लगातार गहरी होती जा रही थी। अब उनके सामने एक ऐसा फैसला था जो सब कुछ तय करने वाला था। और यहीं होती है वो क्लासिक गलती। मतलब हर हॉरर फिल्म में यही तो होता है ना। सेफ रास्ता था कि घर लौट जाओ, लेकिन नहीं, समर एक शॉर्टकट का सुझाव देता है। एक अनजाना सुनसान रास्ता। और क्या कहता है? बस 15 मिनट लगेंगे। ये 15 मिनट उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक भूल बनने वाले थे। अब कहानी का डर अगले लेवल पे पहुंचता है। यहां एक पैटर्न देखिए, कैसे धीरे धीरे उनके बचने के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पहले मेन रोड ब्लॉक हुई, फिर उनकी गाड़ी खराब हो गई, और अब जो सबसे जरूरी चीज है, बाहरी दुनिया से कनेक्शन, वो भी टूट गया। नो नेटवर्क। अब वो पूरी तरह अकेले थे और फंस चुके थे। सोचिए, उस घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश के बीच उन्हें दूर एक रोशनी दिखती है। एक पुराना सा बंगला। मदद और शायद रात गुजारने की यही उनकी अकेली उम्मीद थी। यहां से कहानी विजुअल और सेंसरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके डर बनाना शुरू करती है। दरवाजे पर जो औरत मिलती है, पूनम, उसकी आंखें एकदम खाली हैं। घर के अंदर की हवा बाहर की बारिश से भी ज्यादा ठंडी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इशारे हैं कि यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो किसी और ही दुनिया में आ गए थे, जैसे हम समय के पीछे चले आए हों। दीक्षा का ये एक सेंटेंस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अभी तक का जो डर था वो माहौल और हालात से था, लेकिन अब पहली बार एक सुपरनैचुरल खतरे का एहसास होता है कि ये सिर्फ एक पुराना घर नहीं है, ये जगह गलत है। पूनम ने उन्हें डिनर के लिए रोक लिया, और यहीं से वो अजीब सा एहसास एक खुले खतरे में बदलने लगता है। डिनर टेबल पे जो होता है वो डर का एक क्लासिक रूप है, जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। पूनम की बेटी दिखती तो इंसान जैसी है, पर उसकी हरकतें इंसानी नहीं है। वो बिना पलक झपकारे बस घूर रही है। उसकी आंखों की पुतलियां हिल भी नहीं रहीं। ये एहसास के सामने जो है वो शायद जिंदा ही नहीं है। ये समर और दीक्षा को अंदर तक कंपा देता है। और तभी घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। नया साल शुरू होता है। आमतौर पर यह एक नई शुरुआत का, उम्मीद का समय होता है, पर इस घर में 12 बजना किसी अंत की शुरुआत थी। उन्हें लगा नया साल शुरू हो गया है, पर असल में वो समय के एक जाल में फंस गए थे। खैर, पूनम उन्हें एक कमरे में आराम करने भेज देती है। वो सोए, फिर जागे, लेकिन बाहर अब भी वही घना अंधेरा और वही बारिश थी। घंटे बीत गए थे, पर सुबह होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। उनका डर अब धीरे धीरे दहशत में बदल रहा था। और फिर वो उस सवाल पर पहुंचते हैं जो इस कहानी के डर की असली जड़ है। एक ऐसा सवाल जो कुदरत के हर नियम को तोड़ देता है। सुबह क्यों नहीं हो रही है? ये सिर्फ एक लंबी रात नहीं है, ये एक कैद है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, मेजबान का वो मुखौटा उतर जाता है। पूनम और उसकी बेटी का असली भयानक रूप सामने आता है, और पूनम की आवाज में वो खौफनाक सच गूंजता है जिसने उनकी किस्मत लिख दी थी। जो इस विला के अंदर आ जाता है, उसकी सुबह कभी नहीं होती। और फिर कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। समर की नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ती है। तारीख 1 जनवरी। चलो ये तो ठीक है, लेकिन साल 2026 नहीं है, साल है 1991।
अब जाकर उन्हें असली खौफ का एहसास होता है कि वो सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि 35 साल पुराने एक ही लम्हे में वक्त में ही कैद हो चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। कहानी के इस हिस्से में इस श्राप की वजह सामने आती है। पूनम की आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी बताती है। हर श्राप के पीछे एक दर्द होता है। 1991 की उसी न्यू ईयर की रात को पूनम के पति ने शक के चलते उसे और उसकी बेटी को यहीं इसी बंगले में मार डाला था, और तब से उनकी आत्माएं इंतजार कर रही हैं अपने कातिल का, और उनका यही इंतजार वो श्राप बन गया है जो हर आने वाले को अपने साथ उस कभी ना खत्म होने वाली रात में खींच लेता है। समर और दीक्षा को ये एहसास हो चुका था कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। पूनम और उसकी बेटी की आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया और उनकी चीखें उस कभी न खत्म होने वाली रात के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गईं। ना तो सुबह हुई, ना 2026 आया। कहानी का ये जो अंत है वो हमें बताता है कि सबसे बड़ा डर शायद मौत नहीं बल्कि एक ही पल में हमेशा के लिए फंस जाना है। ये कहानी एक चेतावनी की तरह है। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी जो रास्ता सबसे आसान दिखता है वही सबसे खतरनाक जाल हो सकता है। अगली बार कोई शॉर्टकट लेने से पहले एक बार सोचना जरूर।